आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है? आपने देखा होगा, बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें जब आप अपने कमरे में कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। अगर आप उसको एक कॉर्नर में रख दीजिए तो भी। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि अगर हम वाटर में ए ड्रॉप ऑफ इंक को अगर हम डालते हैं तो आप देखते क्या है कि कुछ समय बाद वो पूरा पानी जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। ये सारे एग्जाम्पल डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वह क्यों होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस पदार्थ जो है वो अगर दूसरे पदार्थ के साथ मिक्स हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों में टेंडेंसी है एक दूसरे में डिफ्यूज करने की। सो अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ हिज पार्टिकल्स, चूंकि हमने पहले ही डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स में यह बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो मोशन में रहते हैं। तो डिफ्यूजन किसकी वजह से हो रहा है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल देखिए, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग स्टिक, यानी कि अगर हम अगरबत्ती की जो खुशबू है, अगर जलते हुए अगरबत्ती को एक कॉर्नर पे रखते हैं तो खुशबू उसके पूरे कमरे में फैल जाती है। ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इन एयर, एयर में उसके जो खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे एयर में डिफ्यूज कर जाते हैं। डिफ्यूजन होता क्यों है? द डिफ्यूजन property of a matter is based on the motion of its particles. डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। अब टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर घटने से डिफ्यूजन प्रोसेस पर क्या असर पड़ता है? तो याद रखिएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज और ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजन सब्सटेंस। Next है difference diffusion can occur in solid, liquid and gases. अब order of diffusion क्या होगा? तो order of diffusion आप कुछ इस तरह से लिखिएगा कि rate of diffusion in gases is greater than liquid is greater than solids. टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है, इसको हम लोग मेजर किस चीज से करते हैं? टेम्परेचर से करते हैं। ऑफ कोर्स टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, देन मस्ट हैव ए SI यूनिट। The common unit in which the temperature is measured is degree Celsius, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग सामान्य जनरली डिग्री सेल्सियस से मेजर करते हैं, लेकिन इसका जो SI यूनिट्स होता है वो केल्विन होता है। तो देखिए, the SI unit of measuring temperature is Kelvin. There is another unit, एक और भी यूनिट होता है जिससे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो क्या है? फ़ारेनहाइट। सो देयर इज अनदर यूनिट इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड थ्रू फ़ारेनहाइट। दिस यूनिट इज जनरली यूज्ड डोमेस्टिकली
फॉर यूजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि अपने शरीर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी टेम्परेचर को अगर कोई एक यूनिट में दिया हुआ है तो हम उसको दूसरे मेजरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया गया है तो क्या आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एक रिलेशन देखते हैं जिससे हम केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है, देखिए के, जहां के क्या है, केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया है वो प्लस 273। अगर मान लो कि हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और केल्विन में निकालना है तो हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह पर वो टेम्परेचर डालेंगे और उसमें 273 ऐड कर देंगे, देन हमारा केल्विन में वो टेम्परेचर निकल जाएगा। अगर हमको केल्विन में दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273 इस तरह से हम लोग कर देंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकल जाएगा। अब एक रिलेशन ये भी है जिससे आप, जैसे अभी हमने आपको बताया डिग्री सेल्सियस मेजरिंग यूनिट है टेम्परेचर का, केल्विन है एंड फ़ारेनहाइट है, तो इस तीनों में क्या कोई रिलेशन होता है तो उसको हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन होता है। देखिए द रिलेशन between डिग्री सेल्सियस कॉमा केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तीनों में रिलेशन हम देखते हैं। तो देखिए C बाई 5 इज इक्वल टू K बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। तो इस रिलेशन से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। अगर हमको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस को भूल जाएंगे, और इस रिलेशन से हम लोग किसी एक का भी पता है तो दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल थिंग्स मौजूद हैं वह हर फिजिकल स्टेट्स में मौजूद होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट लाइक आइस, वाटर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एंड वाटर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, दैट इज वाटर वेपर, आपने देखा होगा। तो एक लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो तीनों स्टेट्स में मौजूद है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है, और कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसको हेल्प करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन टू वेज। दो तरह से किसी भी मटेरियल थिंग्स का फिजिकल स्टेट्स चेंज किया जा सकता है। पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम
किसी मटेरियल थिंग्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर। आपने एक बेहतर एग्जांपल देखा होगा, सीएनजी या एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली में वो गैस होता है, लेकिन उसको हाई प्रेशर पे उसको एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में डाला जाता है, जिसके कारण वो लिक्विफाई हो जाता है। तो गैस को हाई प्रेशर डालने पर क्या होगा, वो लिक्विड में, और हाई प्रेशर पर डालने पर वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो स्टेट चेंज होगा। ठीक वैसे ही प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो किसी भी मटेरियल मैटर्स का स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कोई भी अगर सॉलिड है तो पहले हम लोग देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। सॉलिड किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, पहले किस चीज में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, एंड देन वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे, लाइक आप कैंडल को जलाते हैं तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग यानी कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। हमको क्या करना होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर। अब हमारा सॉलिड जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड में आ गया। अब अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में चला जाता है वो मैटर। तो लिक्विड, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होने को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्टेप में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम फिर से इस रिवर्स, अगर हम इसको गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फर्दर लिक्विड से अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फर्दर हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे लिक्विड से सॉलिड को फ्रीजिंग। तो आप फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर, और इस प्रोसेस को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। अगले क्लास में हम लोग अब जो अगला टॉपिक हमारा है सिलेबस में वो क्या है, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।